जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 19 मई को तीसरा बड़ा मंगल है। बड़ा मंगल का वैसे ही बहुत विशेष महत्व है। हनुमान जी का कृपा पात्र साधक तुरंत बन जाता है जो भी भक्त है हनुमान जी के। पहला जो मंगल है वो संकल्प की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति संकल्पित होकर के हनुमान जी के पाठ में उतरता है। दूसरे मंगल पे साधक के भीतर स्थिरता आनी शुरू होती है, उसका ध्यान टिकना शुरू होता है, वो अपनी साधना को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर के स्थिर होता है। तीसरे मंगल में चमत्कारिक परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं साधक को, यानी परिणाम की दिशा में वो आगे बढ़ने लगता है। चौथा जो मंगल है वो पूर्णता का सूचक है। साधक के भीतर पूर्णता आने लगती है और वो हनुमान जी के प्रति सही मायने में समर्पित हो जाता है, भक्ति भाव से वो लगा हुआ है। तो और इस बार तो अधिक मास होने की वजह से 8 मंगल है, तो उसका तो और विशेष महत्व होगा। तो तीसरा जो मंगल है, इस दिन एक विशेष पाठ की हम अभी बात करेंगे और ये पाठ भी गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इस पाठ का नाम दिया है संकट मोचन हनुमान अष्टक। नाम ही इसका है संकट मोचन, यानी हर प्रकार के संकटों का मोचन करने वाला पाठ है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गोस्वामी जी इसके पहले हनुमान चालीसा की रचना कर चुके हैं, फिर उसके बाद इस पाठ की रचना कर रहे हैं। क्यों भला? दरअसल भक्ति का ये स्वभाव है, भक्त के भीतर ये गुण होना चाहिए कि इष्ट का गुणगान करते वो थके नहीं, उसकी जिह्वा थके नहीं, उसकी लेखनी थके नहीं, यानी नित्य नए तरीके से अपने इष्ट का गुणगान करता रहे, उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता रहे, उनकी महिमा गाता रहे। ये एक तो पहला भाव ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान अष्टक लिखा। हालांकि हनुमान चालीसा सर्व फल प्रदान करने वाला है, सर्व समर्थ है हनुमान चालीसा, सभी फलों का प्रदाता है। उसके बाद भी हनुमान जी हनुमान अष्टक की रचना कर रहे हैं जन कल्याण के लिए और नाम दे रहे हैं हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक, अष्टक ये शब्द का मतलब 8 पदों में गोस्वामी जी गा रहे हैं स्तुति हनुमान जी की। अब 8 पदों में क्यों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो परेशानी आती है वो शनि महाराज की तरफ से आती है और शनि का जो नंबर है वो 8 है। इसलिए बहुत बार साधक अगर किसी के जीवन में शनि जनित अगर पीड़ा है, परेशानी है, तो हमने देखा है साधु महात्माओं को भी कि 8 अंकों में हनुमान चालीसा आप पढ़िए, ये कहते हुए बहुत से साधकों को, भक्तों को लोग बता देते हैं कि आप 8 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये संकट मोचन, संकट आया है किसी के व्यक्ति के जीवन में, तो इतना तय मानिए कि शनि जनित पीड़ा ही ज़्यादा रहती है जो कर्म फल प्रदाता है। और हनुमान जी की स्तुति यहाँ पे गोस्वामी जी 8 पदों में गा रहे हैं। तो ये 8 पदों का जो हनुमान अष्टक है, इसका अगर पाठ किया जाए तो शनि जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। तो तीसरे मंगल के अवसर पर, और ये जो हनुमान अष्टक का पाठ है 21 पाठ करना चाहिए भक्तों को। हनुमान अष्टक से सभी परिचित भी हैं और हम बता देते हैं कि इसकी विधि क्या होगी। हालांकि 2 समय है इसको करने का। एक, जब आप सुबह करते हैं तो इससे शुद्धता की प्राप्ति होती है, पूरा जो वातावरण है शुद्ध रहता है। रात्रि में आप करते हैं 10 बजे के बाद, तो एक दिव्य ऊर्जा और साधना सिद्धि का समय होता है। इसलिए दोनों ही समय विशेष है, बल्कि साधना सिद्धि के लिए सबसे जो उपयुक्त समय है वो रात्रि का समय है, जो कि व्यक्ति के भीतर किसी प्रकार की हड़बड़ाहट, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती। व्यक्ति अपने दिन भर के कार्यों को निपटा करके रात्रि में 2 घंटा 3 घंटा पहले भोजन करके स्थिर शांत चित्त हो जाता है कि अब कोई सांसारिक कार्य नहीं है, वो स्थिर हो चुका है। और स्थिर करने का खुद को एक और तरीका है, वो भी हम बताएंगे आपको किस प्रकार से अपने चित्त को स्थिर करें और उसके बाद इसका पाठ करें। तो सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम आज हनुमान अष्टक का पाठ करने जा रहे हैं। तो दिन में या रात में जब भी समय मिले, सुबह मिल जाए तो सुबह, नहीं तो रात में 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद करें तो और बढ़िया है। वैसे 10 से लेकर के जो 1 बजे तक का टाइम होता है, लगभग निशा पूजा का समय होता है। तो उस समय हाथ पांव धो करके आप बैठ जाइए, एक दीप जला लीजिए, जल का पात्र रख लीजिए, हनुमान जी के लिए कुछ भोग प्रसाद आपने रखा है तो उनको अर्पित कर दीजिए। गुड़ चना वगैरह या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होता है, किशमिश वगैरह, अखरोट वगैरह, ये सब भी हनुमान जी को रखा जाता है अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले बैठ जाएं, गणेश जी का सुमिरन कर लें और चित्त को स्थिर करने के लिए राम राम का कुछ देर सुमिरन कर लें। राम राम का जप तो वैसे भी लोग करते हैं, लेकिन इसमें चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए जो राम शब्द है, जो हम श्वास लें
रा, बाहर निकले तो माँ। इस प्रकार से श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ देर तक, 5 मिनट 10 मिनट तक राम राम इस प्रकार से धीरे धीरे, जब श्वास खींचे तो रा और जब छोड़े तो माँ, इस प्रकार से चित्त स्थिर हो जाएगा। ये अभ्यास की बात है। इसमें दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, बैठ के राम राम ही कह लें, क्योंकि इसमें अभ्यास लगता है। इसमें अब अगर अभ्यास हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो कुछ देर राम नाम का सुमिरन कर लें और उसके बाद फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें शुरू में, और फिर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें, जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, कि प्रभु मेरे संकटों को आप दूर कर दीजिए। और उसके बाद उसी समय बैठ करके 21 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है। 8 पद हैं। 8 पदों का जो हिंदी अर्थ है वो भी आप पहले समझ लें, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करें कि बाल समय रवि भक्ष लिए, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमवीर हनुमान जी, आपने बाल्यकाल में जब सूर्य को मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था तो तीनों लोक में अंधकार व्याप्त हो गया था। संपूर्ण जगत में जो विपदा का समय था उसे कोई भी टाल पाने में समर्थ नहीं था। उस समय सभी देवताओं ने आपके पास आकर प्रार्थना की कि सूर्य को छोड़ दीजिए और हम सभी के कष्टों को दूर कीजिए। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपको कौन नहीं जानता, आपका तो नाम ही संकट मोचन है। आपने देवताओं के बड़े और कठिन कार्यों को पूरा किया है, फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जो आप उसको टाल नहीं सकते, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। और कौन नहीं जानता इस संसार में कि आपका नाम संकट मोचन है हनुमान जी। इस प्रकार से हनुमान जी को प्रार्थना करें। 8 पद हैं। 8 पदों का अर्थ आप समझ लें, हम इसमें नहीं बता रहे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत से लोग बताते हैं कि संक्षेप में ही रखें, 5-7 मिनट में बातें हो जाए, इसलिए हम सभी का अर्थ नहीं बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए। हनुमान अष्टक का पाठ 21 पाठ करना है। एक पाठ करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में एक पाठ हो जाएगा। बहुत बढ़िया से भी करेंगे तब भी। तो 21 पाठ करना है, 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। तो 21 पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हनुमान जी की आरती कर लें, फिर क्षमा प्रार्थना कर लें कि प्रभु अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और जो मैंने पूजा किया है उसका मुझे फल प्रदान करें। फलम भवेत या ओम शक्राय नमः, ये कहते हुए आसन के नीचे जल गिरा के आप उसमें जल को माथे पे आप चढ़ा लें। तो इस प्रकार से जो संकट मोचन हनुमान अष्टक है, शनि जनित पीड़ा अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। चूँकि 8 पदों में गाया है इसको गोस्वामी जी ने। और पुनः हम बता दें कि 8 का संबंध जो है शनि महाराज से, इसलिए शनि महाराज की भी कृपा प्राप्त हो जाती है, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी जो शनि महाराज हैं हनुमान जी के भक्तों को वैसे भी त्रास नहीं देते, उन पर रहम करते हैं, कोप दृष्टि नहीं डालते, उन पर कृपा करते हैं। इसलिए बहुत से भक्त बताते हैं, जो हनुमान जी के हों, बताते हैं कि 7.5 आई जीवन में, कब निकल गई पता नहीं चला। ये तो जब कुंडली देखा तो पता चला कि 7.5 भी थी, पता ही नहीं चलता। लेकिन जो लोग हनुमान जी की शरण में नहीं हैं उन लोगों से पूछिए, बड़ी कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। शनि की जब 7.5 चलती है तो बंदा काम बिगड़ने लगता है, अपने भी पराये हो जाते हैं, मुख के सामने आया हुआ भोजन निकल जाता है। इस तरह की मुश्किल स्थिति व्यक्ति के सामने आ जाती है। लेकिन जो लोग हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी की शरण में हैं, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन पर शनि महाराज की कोप दृष्टि नहीं पड़ती, कृपा करते हैं, रहम करते हैं। चूँकि हनुमान जी संकट मोचन है, अपने भक्तों के संकटों का समूल नाश कर देते हैं। बड़े दयालु हैं पवन पुत्र हनुमान जी। जय सिया राम।